क्या आप छोटी छोटी बातों पर भी बहुत देर तक सोचते हैं? कल ऑफिस में खाने में क्या लेकर जाना है, या फिर मेरी पत्नी या पति ने मुझे उल्टा जवाब क्यों दिया? कई बार दूसरे के हिस्से का भी खुद ही सोचते हैं। किसी दोस्त ने या फिर किसी संबंधी ने मेरे बारे में क्या कहा होगा। वर्तमान के बारे में बहुत कम, भविष्य के बारे में ज्यादा और अतीत के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कल्पना करते हुए बार बार यह सोचना कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अपने बीते दिनों के बारे में यह सोचते हैं कि काश यह न किया होता तो अच्छा होता, यानी खुद पर बार बार पछतावा होता है। क्या आपके साथ भी यही होता है कि जब आप सोने जाओ तब आप सो नहीं पाते और विचारों की आंधी आती रहती है? आपकी यही समस्या के समाधान के लिए मैं लाया हूं ऐसे पॉइंट जो आपकी ओवर थिंकिंग को जड़ से उखाड़ देगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, और थिंकिंग के मुख्य 2 रीजन होते हैं। नंबर 1 रीजन, लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा, और वे कितना भी आंसू बहा लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं। स्टूडेंट्स चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर होंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे होगी। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा लाइफ ही ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लें। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ही ना करें। अपने झोपड़ी में ही ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन्स में जी रहा हो। रीजन नंबर 2, एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं, और इससे दिमाग बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वह अपनी तरफ और प्रॉब्लम्स आकर्षित कर लेता है। इसलिए नेगेटिव वाक्य न बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना लें कि डेली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मजा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दोस्तों, आप सोचते होगी कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे छुटकारा पाएं, तो ओवर थिंकिंग को जड़ से उखाड़ देने के 3 टिप्स हैं, जिनको आप फॉलो करोगे तो आप ओवर थिंकिंग को जड़ से उखाड़ सकते हो। नंबर 3, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर हमें कोई डिस्को क्लब चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ाने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। वे अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही भाग हैं और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके साथ साथ अपना काम करते हुए खुश रहना सीखें। नंबर 2, अपने बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझें कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरे से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। यह समझें कि संसार की हर चीज नश्वर है। राजाओं के राज्य भी चले जाएंगे, बड़ी बेड़ी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरे से क्या ईर्ष्या कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट्स भी यहीं रह जाएंगी। हर कोई बुढ़ापे और अंततः मौत की तरफ ही तो बियाच रहा है। यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें। इससे आप किसी भी चीज से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। नंबर 1, फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। ओवरथिंकिंग के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि सोचने की बजाय डिस्ट्रैक्शन का विकल्प चुनें। इसका अर्थ यह है कि ऐसी चीजों को करें
या ऐसे लोगों से बात करें जिनके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता हो। आप डिस्ट्रैक्शन के ओन ऑप्शन में डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइविंग, वॉलंटियर या फिर जो लोग आपको पसंद करते हैं या आपकी केयर करते हैं उनके साथ भी वक्त बिता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा बताई इन बातों को आप सीरियसली फॉलो करते हो तो आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल सकता है। थैंक्स यू सो मच दिस वीडियो।